ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो दिस इज़ अवर नेक्स्ट वीडियो जो कि सॉल्यूशंस की बनाई गई है। कल जो हमने टेस्ट लिया था, टेस्ट योरसेल्फ पार्ट 3, उसके सॉल्यूशंस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा थ्री फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, ये मैंने नीचे दी हुई हैं। फर्स्ट था हमारा बिगिन, बिगैन, बिगन। सेकंड है स्विम, स्वैम, स्वम। थर्ड है ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। और फोर्थ है ड्राइव, ड्रॉव, ड्रिवन। राइट। एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के ये जो आंसर्स हैं ये मोस्टली सही आए हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन है ही ऑफन डैश गिटार। अब ऑफन वर्ड जो है, ऑफन, डेली, एवरीडे, ये जो है ये रूटीन को एक्सप्रेस करते हैं। ये वर्ड्स जो हैं ये रूटीन को एक्सप्रेस करते हैं। ऑफन हो गया, डेली हो गया, एवरीडे हो गया, एवरी संडे हो गया, या एवरी फ्राइडे हो गया, कोई भी दिन हो सकता है। तो ये सारे रूटीन को रिप्रेजेंट करते हैं। और ही के साथ जब हम रूटीन की कुछ बात करते हैं भी वो ये करता है, तो हमने यूज़ करना है प्ले। तो हमने लगा दिया ही प्लेज। ही प्लेज गिटार यानी कि वह गिटार बजाता है। और ही ऑफन प्लेज गिटार यानी कि वो अक्सर गिटार बजाता है। बट ही डैश द गिटार नाउ, लेकिन वो अब गिटार नहीं बजाता। ठीक है, लेकिन वो अब गिटार नहीं बजाता। बट ही डज नॉट प्ले द गिटार नाउ। राइट। तो इस बात को हम पास्ट में भी शो कर सकते हैं कि वो अक्सर गिटार बजाया करता था। वो अक्सर गिटार बजाया करता था, तो उसके लिए हम यूज टू की टर्म यूज करते हैं। ही यूज्ड टू प्ले गिटार। ही यूज्ड टू प्ले गिटार। पास्ट के अंदर भी हम पास्ट से भी इसको शो कर सकते हैं। ही ऑफन प्लेड गिटार, वो अक्सर गिटार बजाता था, इसका भी वही सेंस है। और ही यूज्ड टू प्ले गिटार, वो गिटार बजाया करता था। राइट। या वो गिटार बजाता है, वो अक्सर गिटार बजाता है लेकिन अब पता नहीं क्यों नहीं बजाता, कहते हैं ना अभी आजकल पता नहीं। तो उस सेंस में हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। यानी कि जिन स्टूडेंट्स ने यहाँ पर प्लेड दिया आंसर वो भी सही है, जिन स्टूडेंट्स ने यूज टू प्ले दिया वो भी आंसर सही है, और जिन स्टूडेंट्स ने जो है अगर प्लेस दिया है तो वो भी किसी काफ़ी हद तक ये जो है इसका आंसर सही है। वैसे तो वो अक्सर बजाता है लेकिन अब पता नहीं क्यों नहीं बजाता। राइट। सो थर्ड है द एक्सीडेंट डैश लास्ट सैटरडे इवनिंग। अब कब की बात हो रही है? लास्ट सैटरडे। लास्ट सैटरडे मीन्स पास्ट की बात है। तो पास्ट में अगर कुछ हुआ था तो उसको हम बताते हैं सेकंड फॉर्म से। सो हैपन की सेकंड फॉर्म हो गई हैपेंड। द एक्सीडेंट हैपेंड लास्ट सैटरडे इवनिंग। राइट। जो एक्सीडेंट हुआ था वो पिछले शनिवार शाम को हुआ था। फोर्थ सेंटेंस है इट डैश ऑल डे येस्टरडे। अब ऑल डे येस्टरडे, येस्टरडे जो है अगेन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पास्ट को। तो पास्ट में हम या तो सेकंड फॉर्म यूज कर सकते हैं, इट रेन्ड ऑल डे येस्टरडे, कल सारा दिन बारिश हुई थी। राइट। या हम बोल सकते हैं इट वॉज रेनिंग। इट वॉज रेनिंग ऑल डे येस्टरडे, यानी कि कल सारा दिन बारिश हो रही थी। तो वॉज रेनिंग जिन्होंने लिखा वो भी सही है, जिन्होंने रेन्ड लिखा इसका आंसर वो भी सही है। एंड फिफ्थ है ही हैज़ जस्ट डैश अप। ही हैज़ जस्ट यानी कि वो अभी अभी, अब हैज़ है तो हो गया है काम, क्या हो गया है? ही हैज़ जस्ट गोट अप, वो अभी अभी उठा है। वो अभी अभी उठा है या अभी अभी उठ गया है। नेक्स्ट है मीना इज डैश देन सीमा। अब देन लगा हुआ है तो देन से पहले हम कौन सी डिग्री यूज करते हैं? कंपैरेटिव डिग्री। अब इंटेलिजेंट की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? मोर इंटेलिजेंट। तो मीना इज मोर इंटेलिजेंट देन सीमा। सेवंथ क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसलेट करना था हमें, बच्चों को डांट पड़ी है या बच्चों को डांट पड़ गई है। यानी कि पैसिव वॉइस की बात है, किसने डांटा है ये नहीं पता लेकिन काम हुआ है। तो जब ये ना पता हो भी किसने किया है तो वो होता है पैसिव वॉइस का सेंटेंस। और पैसिव वॉइस में जब कोई काम खत्म हो गया है, जैसे बच्चों को डांट पड़ गई है, तो चिल्ड्रन हैव बीन, क्योंकि चिल्ड्रन ज़्यादा हैं
तो अगर चाइल्ड होता तो हैज़ बीन लगाते, चिल्ड्रन प्लूरल को रिप्रेजेंट करता है तो हैव बीन, और साथ में आएगी थर्ड फॉर्म। तो हमारा सेंटेंस बन गया चिल्ड्रन हैव बीन स्कोल्डेड, यानी कि बच्चों को डांट पड़ी है। नेक्स्ट है 8th डैश गो टू दिल्ली टुमारो। अब टुमारो रिप्रेजेंट कर रहा है फ्यूचर को, तो फ्यूचर की बात आगे क्योंकि क्वेश्चन मार्क है तो हम विल से ही पूछेंगे। तो विल यू लगा सकते हैं, विल ही लगा सकते हैं, विल रवि लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन विल के साथ आएगा। तो हमने लगा दिया विल यू गो टू दिल्ली टुमारो, यानी कि क्या आप कल दिल्ली जाएंगे। नेक्स्ट है 9th सेंटेंस डैश हाउ इट इज टूडे। आगे है साइन ऑफ एक्सक्लामेशन। साइन ऑफ एक्सक्लामेशन जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? थोड़ी हैरानी को, जब कोई चीज बहुत ज्यादा होती है, राइट। बी हाउ ब्यूटीफुल, कितनी सुंदर, हाउ हैंडसम, कितना सुंदर, राइट। वहां पर हम हाउ वर्ड यूज करते हैं, तो यहां पर आ गया हाउ हॉट इट इज टुडे, यानी कि आज कितनी गर्मी है, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन। लास्ट पार्ट है हमारा, लास्ट जो हमारा सेंटेंस है आई डैश लिविंग इन दिस सिटी। अब अगर ये सेंटेंस यहीं तक ही होता तो आई एम लगा सकते थे, लेकिन आगे हमें उसने ईयर का नेम दे दिया, 1992 दे दिया। तो इसलिए जब भी कोई इतने सालों से या इतने सन का नाम दिया हो, इस महीने का नाम दिया हो, तो वो सेंटेंस जो है हैव बीन हैज़ बीन से होता है। तो आई के साथ आएगा हैव बीन, बिकॉज दिस इज द रूल। तो आई हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी, यानी कि मैं इस शहर में रह रहा हूँ। कब से रह रहा हूँ? सिंस 1992, यानी कि जब किसी साल का नाम होता है तो हम सिंस लगा देते हैं, राइट। सो आई होप भी आपको सभी जो आंसर्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हो चुके होंगे। सो एवरी संडे वी कंडक्ट ए टेस्ट, सो प्लीज़ अपीयर इन द टेस्ट, प्लीज़ डू द टेस्ट ऑनेस्टली। ईमानदारी से आपने अपना टेस्ट करना है एंड टेस्ट योर नॉलेज, and next day I give you the solutions like today, right? And if you haven't subscribed my channel, please subscribe it, and if you are getting something useful, then please share it to your near and dear ones. So thank you so much.